साथियों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। मैं हूं जीतन। आज हम बात करने आए हैं साथियों, बिहार में नेट के तर्ज पे जो बेट होने जा रहा है उसके बारे में। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि बेट का फॉर्म आने वाला है, आने वाला है। फाइनली साथियों, अब न्यूज़ निकल के आ रही है कि बिहार में जो बेट होने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, उसका फॉर्म अब आने वाला है। और इसका एग्ज़ाम जो है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसका एग्ज़ाम लगभग, ये जो बेट का एग्ज़ाम है, फरवरी में फॉर्म इसका शायद आ सकता है, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है। आज हम जाने हैं कि बिहार में जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन हो, क्या योग्यताएं हैं, आयु सीमा क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, जैसे नेशनल लेवल पे नेट होता है, उसी तरह से बिहार अपना बेट कराने का फैसला ली है। सहायक प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको, जैसे अगर आप नेट क्वालिफाई है तो आपको बेट देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो बिहार सरकार ये फैसला कर रही है कि बेट क्वालिफाई करिए और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। तो ये फॉर्म आ रहा है फरवरी के फर्स्ट वीक तक, मे भी किया आ जाए। आगे हम चर्चा करते हैं बेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम जाने कि बिहार जो है, जो बेट आ रहा है, बेट जिसको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, या फिर आप इसको जो एस सेट जिसको बोलते हैं, तो बिहार सेट भी बोल सकते हैं। बिहार सेट का एग्ज़ाम है ये, ठीक है, बिहार सेट। आगे देखिए, अगर आप नेट क्वालिफाई किए हुए हैं तो आपको इसके बारे में आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो नेट क्वालिफाई है उसको बेट से कोई मतलब नहीं है, बेट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बिहार में वैकेंसी आएगी, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, लगभग 4261 पोस्ट है इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। अब आते हैं कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने जा रही है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो साथियों, आप किसी भी स्ट्रीम से मास्टर्स किए होंगे, अगर आप मास्टर्स हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं। साथ ही जो पीजी डिग्री होता है, पीजी डिग्री जिसको पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएट में साथियों आपको एक बात जाननी होगी कि पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप जनरल से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, तो आपको 55% मार्क्स अनिवार्य हैं, 55% होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में जाएंगे, तो आप ये समझिए कि आपको 55% मार्क्स अनिवार्यता होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। साथ ही अगर आप कैटेगरी से आते हैं, जैसे ओबीसी या एससी या एसटी, तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर हम इसके एज की बात करें साथियों कि कौन कितने एज ग्रुप के लोग भर सकते हैं इसको, तो इसमें नो अपर एज इसका कोई लिमिट नहीं है। सरकार ने इसको नो अपर एज लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, अपर एज का कोई लिमिट, आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, जिस तरह से अगर आप कभी नेट का फॉर्म भरे होइएगा तो आपको पता होगा कि नेट के फॉर्म, जब आप नेट का फॉर्म भरते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके लिए, तो आपको 2 पेपर देने होते हैं। एक जनरल पेपर होता है सबके लिए, एक जनरल पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, सबके लिए होते हैं। और एक जो होता है सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट का आपका रहता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। सेम बेट का जो पेपर होने जा रहा है इसमें भी ऐसे ही होगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे जो जनरल क्वेश्चन रहेंगे सबके लिए होंगे, और 100 क्वेश्चन जो रहेगा आपको जो सब्जेक्ट, जैसे अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, पोल साइंस से एमए किया है, तो आपको 100 क्वेश्चन पोल साइंस के देखने को मिलेगा। किसी ने हिस्ट्री से किया है तो हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 150, 150 क्वेश्चन पे एग्ज़ाम होने जा रहा है, और 150 में आप गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। साथियों, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस अभी कोई पर्टिकुलर सिलेबस तो जारी नहीं किया गया है। पर आप ये मान लीजिए कि अगर आप नेट का सिलेबस आपका तैयार है तो आप एग्ज़ाम में आपको केवल बैठना है, इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। क्योंकि नेट का सिलेबस अगर आपके पास है तो आप उसको पढ़िए, आप इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। नेट के सेम एज नेट इसका सिलेबस है। सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको अगर एक तरह से आप करिए तो नेट वाला जो सिलेबस है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, पर इसका सिलेबस थोड़ा सा सिंपल रहेगा
और मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें बिहार स्पेशल के बारे में, बिहार का पॉलिटी के बारे में, बिहार के पेपर वन में हो सकता है कि जैसे कि एमपी का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको एमपी स्पेशल थोड़ा सा देखना होगा उसमें। इस तरह से हो सकता है कि ये जनरल क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो जनरल पेपर का रहेंगे उसमें आपको बिहार के बारे में थोड़ा देखना पड़ सकता है, बिहार के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ सकता है। रही बात, अब ये तो हो गया कि आप कौन फॉर्म कितना मार्क्स चाहिए, कब फॉर्म भर सकते हैं, आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, नेट है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्म भरें। अब आते हैं हम इस पे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो साथियों, अभी तक का जो डेटा है, अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, उसके लिए एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने जा रहा है। ऑनलाइन होने जा रहा है, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम होता है उस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। फॉर्म उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक फॉर्म जो है उम्मीद है कि फरवरी के फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम फेब फर्स्ट वीक, संभव है कि फरवरी का फर्स्ट वीक है वहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो सकता है। साथियों, अगर आप सचमुच हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली है, लगभग 4261 पोस्ट, लगभग 4300 पोस्ट है। और हायर एजुकेशन में इतना पोस्ट मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको देखने को अभी हाल फिलहाल में मिला होगा। हरियाणा में आया वो भी 2400 के आसपास है, एमपी में जो आया है वो भी हमको लगता है 2000 से कम ही है, 2000 के आसपास होगा या 2000 से कम होगा। पर इतना पोस्ट आ रहा है, और इसके लिए अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को भरिएगा और आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर फरवरी में फॉर्म ये फिल करवाया तो मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम ले लेगा, और मार्च अप्रैल का 1 डेढ़ महीना में रिजल्ट देगा इसका, और 1 डेढ़ महीना उधर जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त तक असिस्टेंट प्रोफेसर जो ये वाला जो फॉर्म है वो आ सकता है। तो अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आप लग जाइए अभी से बेट के लिए। और अभी अगर सिलेबस जारी नहीं की है बिहार गवर्नमेंट, जो भी संस्था इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हो, सिलेबस जारी नहीं की है, तो आप कर सकते हैं कि नेट का जो सिलेबस है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप पेपर अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस है तो पोल साइंस, हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री, जियोग्राफी से है तो जियोग्राफी, आप अभी तक अपना पेपर कंप्लीट करिए। बाकी एक बिहार स्पेशल हो सकता है कि वो सिलेबस जारी करते आपको पता चलेगा क्या उसमें पढ़ना होगा, वो हम बता देंगे आपको। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, तो आप इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस जो नेट का सिलेबस है हम इस पर कवर करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं अब। तो आप इससे जुड़ जाइए और आप अपने तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, और आप तैयारी अब करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। बाकी हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या सिलेबस होगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा जो बिहार में जो बहाली आने जा रही है उसके बारे में हम कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी आप अपना बेट पे फोकस करिए। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं है, तो अगर नेट क्वालिफाई है तो आप नेट का सिलेबस पढ़ते रहिए, क्योंकि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आता है उसके लिए आपको मैं बता दूं कि पटना यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस वो दे देता है, कि पटना यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन का मास्टर का सिलेबस है उसी आपको पढ़ना होगा। हो सकता है कि इस बार कुछ चेंज करें, अगर चेंज किया तो हम बताएंगे आपको। अभी आप ये करिए कि आप अपना, अगर नेट क्वालिफाई नहीं तो बेट पे फोकस करिए, अगर नेट क्वालिफाई है तो आप अपना सब्जेक्ट पे कमांड बनाए रखिए, उसको पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।